चलाना, तो कहीं भी लड़े जाते। हनुमान नहीं थे, ये बांदर थे। नमस्कार, न्यूज पोर्टल टूरिज्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में जदयू के अंदरूनी घमासान राजनीतिक लड़ाई की। वैसे तो आरसीपी सिन्हा जब केंद्र में मंत्री थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो गया के कई लोग उनके हनुमान के रूप में चर्चित हुए, लेकिन सभी ने साथ छोड़ दिया और जो कुछ फायदा नहीं लिए राजनीतिक रूप से, रोशन पटेल के जिला स्तरीय पदाधिकारी भी रहे हैं। अब उन्होंने खुलकर आरसीपी का न केवल साथ दिया है, बल्कि कई ऐसे प्रश्न भी उठा रहे हैं और ये चाहते हैं कि नेतृत्व उनके सवालों का जवाब दे। आइए सुनते हैं रोशन पटेल जी की बात। रोशन जी, आप अपना परिचय बताएं और पार्टी में क्या था आपका दायित्व? बिहार प्रदेश जनता दल यू किसान प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश महासचिव, गया जिला जनता दल यू सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष और कई ऐसे जिला स्तरीय नगर स्तरीय पदों को मैं विगत 2 दशक से पार्टी में एक सेवक के रूप में कार्य करता रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि जो आज की जो माहौल है, जो 2 दिनों में घटनाक्रम है, जिस प्रकार से आरसीपी सिन्हा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और आरोप लगाने वालों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, ऐसे में पार्टी का भविष्य क्या होगा? जहाँ तक मैं पार्टी और नेता पर तो मैं सीधा बात करने योग्य अपनी स्थिति नहीं समझता, लेकिन हाँ, इस बीच कुछ चंद बातें 2 दिनों तो 3 दिन के अंदर में ऐसा आया है कि हम लोग कहीं ना कहीं कार्यकर्ता लोग असहज महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक देखा जाए कि जब तक विगत 25 वर्षों तक एक ओएसडी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर मंत्री स्तर तक पार्टी में सेवा करने का काम माननीय रामचंद्र बाबू ने किया, परंतु जब तक वह पार्टी में माननीय नेता नीतीश कुमार जी के सहयोग में थे, तब तक वो भ्रष्ट नहीं थे, तब तक वो ईमानदार छवि के थे। और ज्यों ही स्वयं को अपने आप को राजनीतिक स्तर पर स्थापित करने का प्रयास किए, तो ऐसे परिस्थिति में वह भ्रष्ट हो गए। तो साहब, मैं यह जानना चाहता हूँ, बिहार के लोग माननीय नेता नीतीश कुमार से जिसे जानना चाहता है कि अगर वह भ्रष्ट थे तो आप विगत 25 वर्षों से उनको बर्दाश्त कैसे कर रहे थे? जो जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है भ्रष्टाचार पर, जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की बातों में दम नहीं है क्या? उनके आरोप में दम नहीं है? अरे उपेंद्र कुशवाहा जी क्या आरोप लगाएंगे और जीरो टॉलरेंस की बात करेंगे? अरे प्रमाणिकता प्रदीप मिश्रा जी दिखा रहे हैं कि उनके अकाउंट में 75 लाख रुपया मैंने ट्रांसफर किया है। अरे नीतीश साहब पर लगे आरोप का प्रमाणिकता है क्या? प्रमाण दे। हमारे नेता तो कह रहे हैं आरसीपी बाबू कि भाई हम जो खरीदे हैं, जो बदलाव किया है जमीन का, जो हम पर आरोप लगा है, उसको ईडी से जांच करवाए, इनकम टैक्स से जांच करवाए। अरे जनता दल यू पार्टी, अब तो बिहार में ऐसी पहली पार्टी देख रहे कि स्वयं विजिलेंस बन गए, स्वयं ईडी कार्यालय बन गए, स्वयं इनकम टैक्स विभाग बन गए, स्वयं न्यायपालिका बन गए। साथ ही आश्चर्य होता है कि संविधान को चलाने के लिए 4 स्तंभ कार्य करते हैं, उसमें एक स्तंभ माननीय नेता नीतीश कुमार जी भी है, लेकिन कार्यपालिका स्वयं कैसे बन गए? ये तो क्वेश्चन उठता है। उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ साथ कई पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने मंत्री रहते अकुत संपत्ति बनाई, राष्ट्रवाद सदस्य रूप में अकुत संपत्ति बनाई। कई ऐसे भी नेता हैं जो आपके साथ आज हैं, वे कह रहे हैं कि सभी की संपत्ति की जांच हो, जो आरोप लगा रहे हैं उनकी भी संपत्ति की जांच हो। इस बात से आप कितने सहमत हैं? जहाँ तक अकुत संपत्ति अर्जित करने का आरोप माननीय रामचंद्र बाबू पर लग रहा है, जिसका वह स्पष्टीकरण और जवाब भाया मीडिया के माध्यम वो दे चुके हैं, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो हम पर आरोप लगा है उसका जांच होना चाहिए, उसका जांच होना चाहिए। और हम लोग भी कहते हैं कि जो भी अकुत संपत्ति अर्जित करने का रामचंद्र बाबू पर जो आरोप लगा है उसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन क्या जनता दल यू पार्टी जांच करेगी या कोई संस्था जांच करेगी? पहला चीज। दूसरा चीज, प्रदेश अध्यक्ष जी एक बयान में हम सुन रहे थे या कह रहे थे कि सभी कार्यकर्ताओं की भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। मैं इसका भी समर्थन करता हूं और जनता दल यू के वरिष्ठ साथियों से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि उस वक्त के दौरान जो आज आपके यहाँ कार्यकर्ता के रूप में है, कई पूर्व विधायक हैं, कई ऐसे वर्कर हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आपका इशारा गया में आरसीपी बाबू के 2 हनुमान के रूप में जो चर्चित व्यक्ति थे उनकी ओर है क्या, नेताओं की ओर है क्या? अरे क्या अभी प्रवासी पक्षियों की बात करते हैं? ये लोग हनुमान थोड़ा नहीं, ये तो बांदर है।
कहाँ जाके लटक जाएगा कोई पता है? आज लटके हुए हैं ना ललन बाबू के आगे पीछे। हाँ, इसी तरह इनका काम है अपना व्यक्तिगत व्यवसाय चलाना, तो कहीं भी लटे जाते। हनुमान उनुमान नहीं थे, ये बांदर थे। जब तक लाभ समझ में आया आरसीपी साहब को दिग्भ्रमित कर लटके रहे। अब यहाँ से जब खारिज हुआ है तो जाके ललन बाबू पार्टी में पुनः जो कि इस बात को मैं पूरे जवाब के साथ कहना चाहता हूँ कि जो कि कल तक के माननीय नेता नीतीश कुमार जी को पूरे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों को खुले तौर पर अपमानित करने का काम किया है, और ऐसे लोगों को आज जनता दल यू सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। इसी में हम जैसे कार्यकर्ता खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। एक आप बात तो भाई घुमा कर आप हमसे जानना चाहते थे। हम ही गया जिला के हैं और जनता दल यू के 2 दशक का समय व्यतीत करके हम आज इस्तीफा देकर अलग हुए हैं। हम तो चंद दिनों का साथी, गया में बहुत चर्चित नाम सुनते होंगे। आप जाके पता करें कि यहाँ बिहार गया क्या तो मैं नहीं जानता, विशेष तौर पर जो जानता हूँ उसको उजागर विशेष तौर पर नहीं करना चाहता। अरे भाई, झारखंड के हजारीबाग ऐसे जिला में क्या रिसोर्ट बनाए हैं, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। पार्टी इस भी जांच करवाए भाई, कहाँ से वो पैसा आया, वो भी कार्यकर्ता है। हमारी भी संपत्ति की जांच होना चाहिए कि 20-22 वर्षों में हम जनता दल यू मिला के क्या कार्यकर्ता के रूप में पैसा अर्जित किया, जांच होना चाहिए। ये मेरे मांग है। धन्यवाद रोशन जी, आपने कम शब्दों में ही जदयू की अंदरूनी राजनीति के बारे में बहुत प्रकाश डाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। आग्रह है कि इस वीडियो के लिंक को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।